गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा ईवीएस का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आगे। तो हमने अब तक पढ़ा था हम कैसे लेमन को, टमाटो को, पल्सेस को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैंगोज़ के बारे में। देखो, नाउ कम्स द मैंगो। अब मैंगो पे चलते हैं। मैंगो क्या है? किंग्स ऑफ ऑल फ्रूट्स, फ्रूट्स का राजा। कहता सिर्फ 2 ही महीने होते हैं पूरे साल में जब मैंगो हमें मिलता है। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और हम चाहते हैं कि हम इसे सारा साल खाएं, इसलिए हम इसे कई तरीक़ों से क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कैसे करते हैं? कहता है एक तो मैंगोज़ को अनराइप मैंगो, मतलब जो पका हुआ ना हो, ठीक। अनराइप मैंगो को सन में सुखाया जाता है, सूरज की रोशनी में, फिर उसका पाउडर बना लेते हैं। ये क्या बन जाता है? अमचूर, जो हम पूरा साल यूज़ करते हैं। उसके बाद है कच्चे आम की क्या बनती है? चटनी बनती है। उसके बाद है इसका पिकल बनता है, बहुत टेस्टी। इसे कट कर लेते हैं कच्चे आम को पीसेस में, फिर उसमें शुगर डाल के गरम करते हैं। और यहाँ पे शुगर क्या है? प्रिजर्वेटिव, फिर इसे हम पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैंगो का पिकल, जिसमें हम साल्ट ऐड करते हैं, यानी नमकीन अचार बनाते हैं। उसको कट कर लेते हैं पीसेस में, फिर उसे साल्ट में ऐड करके उसमें रख देते हैं पूरी रात के लिए। फिर उसमें से वो पानी निकाल लेते हैं, साल्ट वाला, नमक वाला। फिर इन पीसेस को सूरज की रोशनी में सुखा लेते हैं और फिर उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मेथी सीड्स, सौंफ ऐड करके और वही वो साल्टी वाटर उसमें ऐड करके उसे थोड़ा टाइम उसमें मैंगो को ऐड कर देते हैं पीसेस को। उसके बाद क्या करते हैं, उसे जार में डाल देते हैं, फिर उसे सूरज की रोशनी में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसमें क्या डाल देते हैं? मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल। और हमारा जो है वो अचार तैयार हो जाता है, पिकल तैयार हो जाता है। और इसमें जो साल्ट और ऑयल है ये क्या है? प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। ऑयल की जो लेयर होती है वो पिकल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने नहीं देती। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। अचार ख़राब नहीं होता। फिर उसके बाद हम इसकी क्या बना सकते हैं? जैम और जेली भी बना सकते हैं। ये कच्चे आम की भी बनती है और पक्के आम की भी बनती है। इसको जार या बोतल में फिर फिल करके रख देते हैं और इसमें पिकल, जैम, जेली और स्क्वैश जार और बोतल शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड एंड ड्राइड इन सन। कहता है जिस भी जार या बोतल में हम ये सारा कुछ डालें वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और उसे सूरज की रोशनी में सुखा लेना चाहिए पहले। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो जार और बोतल में नहीं रहते, वो मर जाते हैं पहले। एक और देखो, आम की और चीज़ बनती है, आम पापड़। आपने सुना होगा, आम पापड़ खाया ना सब बच्चों ने। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? ममीदी टंडरा, ठीक है। तो ये ममीदी टंडरा कैसे बनता है, इसकी जो इंटरेस्टिंग प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले इसमें थोड़ी सी वो दे रखी है फूड आइटम्स, हम इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देखो, मिल्क को कैसे करते हैं, इसे दूध एक बाउल में डालो। उसके बाद इस बाउल को कहाँ रख दो? एक कंटेनर में जिसमें थोड़ा सा पानी हो। कुकड राइस, जो पके हुए चावल है, उन्हें गिल्ले कपड़े में लपेट के रख दो, वो सूखते नहीं हैं, फिर ख़राब नहीं होते। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, उसे बॉयल करके रखना चाहिए। और अनियन और गार्लिक, इसे खुली सूखी प्लेस पे रखना चाहिए, ख़राब नहीं होते फिर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया ममीदी टंडरा, मतलब आम पापड़। देखो ये कैसे बनता है। इसमें देखो, चिट्टी बाबू और चीना बाबू कहाँ रहते हैं? एट्रियापुरम, डाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक कस्बा है, वहाँ पे रहते हैं दोनों। कहता है ये दोनों भाई सारी समर हॉलीडेज़ में मैंगो के गार्डन में खेलते हैं। जब उन्होंने देखा भी ट्री पे जो फ्रूट है बहुत सारे हुए हैं, यानी मैंगो के फ्रूट से भरा हुआ है ट्री, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो कच्चे आम खाने लगे, उसमें नमक और मिर्च का पाउडर लगाकर। और उस घर में जो माँ है वो कच्चे आम को अलग अलग तरह से सब उसकी अचार बनाती है। और ये जो अचार है ये सारा साल चलता है और अगले सीज़न तक, जब तक मैंगो नहीं आते तब तक चलता है। एक इवनिंग में
वो जो चीना बाबू है वो अपनी माँ को कहता है, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोस, हमारे पास बहुत सारे मैंगो है, क्यों ना हम मम्मी दी रांडरा बनाएं, आम पापड़ बनाए। तो उसके पापा कहते हैं इस मम्मी दी रांडरा बनाने में बहुत सारी मेहनत होती है और इसे बनाने में कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम लोग दोनों प्रॉमिस करो, हमारी हेल्प करोगे, फिर हम मिलकर बना सकते हैं मम्मी दी रांडरा। और जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों भाई तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। अगले दिन वो बच्चे कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं अपने पापा के साथ। वो वहाँ से लाते हैं एक मैट जो बना हुआ है पाम ट्री के पत्तों से, यानी खजूर के ट्री के पत्तों से, और पोल्स लाते हैं। पोल्स मतलब खम्बे या डंडे लगा लो आप, कैसोरीना ट्री के, और स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और एक रस्सी लाते हैं जो कोकोनट हस्क मतलब जो कोकोनट नारियल के ऊपर जो ब्राउन कलर का होता है ना बुरादा सा बूर, उससे बनी हुई रस्सी लाते हैं, और कुछ गुड़ और जैगरी गुड़ और शुगर चीनी लाते हैं। अम्मा क्या करती है, घर के पिछले हिस्से में एक ऐसी जगह देखती है जहाँ पे सूरज आता हो। दोनों भाई क्या करते हैं, वहाँ पे पोल्स को यूज़ करके प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं वो जो मैट लाते हैं उसे बिछा देते हैं। देखो जैसे इसमें पिक में दिखाया गया, पोल्स लगा के मैट को उसके ऊपर बिछा दिया, एक प्लेटफॉर्म सा बन गया। ठीक, उसके बाद अगले दिन क्या करते हैं, उसके अपा चूज़ करते हैं पके हुए आम, और उनको क्या करते हैं, उनके पल्प को एक बड़े बर्तन में देखो निकाल लेते हैं। ठीक, फिर उसमें वो उसको छान लेते हैं मलमल के कपड़े से, और उसमें जो गुद्दा होता है उसका फाइबर होता है वो रिमूव निकाल देते हैं। फिर चिट्टी बाबू क्या करता है, वो गुड़ को अच्छे से क्रश कर देता है। क्रश करने इतना कर भी उसमें कोई लम्स ना रहे, लम्स मतलब गांठें ना रहे। उसके बाद वो गुड़ और चीनी के साथ क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में उस पल्प को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उसमें अच्छे से गुड़ और चीनी को मिक्स करने के बाद एक बड़े चम्मच से मिक्स करते हैं। फिर उसकी माँ क्या करती है, उस जो पल्प है उसे उस मैट के ऊपर बिछा देती है, स्प्रेड कर देती है, और पतली सी लेयर बना देती है, और उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और शाम को क्या करते हैं, उसे मैट को ढक देते हैं एक साफ़ साड़ी के साथ, ताकि उसके ऊपर मिट्टी ना पड़े। अगले दिन फिर वो ऐसे ही करते हैं, और मैंगो पल्प लेते हैं, उसमें जैगरी और शुगर ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे उसके ऊपर फिर स्प्रेड कर देते हैं। यानी हर रोज़ वो ऐसे ही करते हैं दोनों भाई। वो जैगरी मैंगो पल्प में गुड़ और चीनी ऐड करते हैं, उसके ऊपर उसकी परत बनाते जाते हैं, उसके ऊपर ही लेयर बनाते जाते हैं। और ऐसा वो कब तक करते हैं, 4 हफ्तों तक। और वो प्रे करते हैं भी इन 4 हफ्तों में बारिश ना आए। ठीक है, 4 वीक के बाद जो वो है उसकी जो जेली है वो 4 इंचज़ तक 4 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, और वो केक की तरह लगने लग जाती है, गोल्डन केक की तरह। और कुछ दिनों के बाद फिर अम्मा कहती है कि तुम्हारा मम्मी दी रांडरा तैयार हो गया है, और अब हम इसे कल को कट करेंगे पीसेस में। अगले दिन वो क्या करते हैं, मैट को उतार लेते हैं प्लेटफॉर्म से, मम्मी दी रांडरा को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। दोनों भाई उसे टेस्ट करते हैं, उन्हें बहुत टेस्टी लगता है। तो वो चिन्ना बाबू कहता है, वाओ हाउ टेस्टी, वाह कितना अच्छा है, टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट, आफ्टर ऑल हमने इसे बनाने में सहायता की है। जो शुगर और जैगरी है उसे ऐड किया गया पल्प में प्रिजर्वेटिव के लिए, और इससे क्या हुआ, उसका टेस्ट भी अच्छा हो गया। और उसे सुखाया कहाँ था, सूरज की रोशनी में, ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए, और साथ में उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो मर जाए। और अप्पा जो है वो सबसे पहले कौन से मैंगो चूज़ करते हैं, राइट मैंगो, पके हुए आम, ताकि क्योंकि जो पके हुए आम हैं वो क्या होते हैं, नाशवान होते हैं, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, इसलिए पहले वो पके हुए आम को चूज़ करते हैं। तो ये था हमारा लेसन 4, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।